हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जिया को दिखाया जाता है, जो कि एक बिजनेस टाइकून की वाइफ होती है और ये दो उसके देवर होते हैं और ये उसका पति है जिसका नाम सियान होता है। और पूरी दुनिया जिया से बहुत ही ज्यादा जलती थी क्योंकि वो इतने अमीर खानदान की बहू थी। ऊपर से उसके दोनों देवर और हस्बैंड उस पर जान छिड़कते थे। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था आज से 3 साल पहले सियान बिल्कुल भी अमीर नहीं था, बल्कि बहुत ही ज्यादा गरीब था, जिसकी शादी उसकी सौतेली बहन रिया से होने वाली थी। लेकिन अपनी सौतेली माँ की वजह से रिया की जगह जिया को उसके साथ शादी करनी पड़ती है, जिस पर रिया उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है। अब तो तुम्हें अपने गरीब पति के साथ अपने इन नल्ले देवरों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन फिर 1 साल के अंदर रिया की शादी जिस आदमी से होती है वो बैंकरप्ट हो जाता है, जिस सदमे से वो पागल होकर मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और खुशनसीबी से जिया का हस्बैंड रातों रात अमीर हो जाता है और चाइना का रिचेस्ट बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था उसकी जिंदगी जितनी अच्छी दिखती है वैसी है नहीं, क्योंकि एक रात उसका देवर एक आदमी को जानबूझकर उसके रूम में छोड़कर जाता है ताकि वो उसके साथ जबरदस्ती कर सके। के बाद जिया जब एक इवेंट में आती है तो वहाँ पर रिया भी पहुँच जाती है, तो असल में वहाँ पर उसे मारने के मकसद से आई होती है, क्योंकि जो ऐशो आराम की जिंदगी जिया जी रही थी असल में तो रिया उसे जीना चाहती थी। तभी उसका पति सियान आकर देखता है रिया मर चुकी है और रिया ने जिया को भी चाकू मार दिया होता है, जिस वजह से वो और उसका बच्चा आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। लेकिन मरने से पहले वो अपने पति को बोलती है, भगवान मुझे अगले जन्म में तुमसे कभी ना मिलवाए। इसके बाद कहानी हमें 3 साल पीछे ले जाती है। यहाँ पर जिया के डैड और स्टेप मॉम उसे बोल रहे होते हैं, तुम्हारे और रिया के लिए लिन और गू फैमिली से रिश्ता आया है और तुम बड़ी बहन हो, इसलिए तुम्हें अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए और अपनी छोटी बहन को गू फैमिली में शादी करने दो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और तुम्हें सियान के साथ शादी करनी चाहिए। जिया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, मैं दोबारा से 3 साल पहले कैसे पहुंच सकती हूँ। और फिर वो सोचने लग जाती है क्या मेरा फिर से जन्म हुआ है। भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था तो इस बार वो किसी और की चलने नहीं देने वाली थी। लेकिन उसके डैड उसे ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी मॉम की टेक्नोलॉजी कंपनी किसी और को बेच दूंगा। जिया सोचती है पिछली बार भी डैड ने मुझे यही कहकर धमकी दी थी। जिया चुपचाप सियान के घर से आए हुए रिश्ते को उठाने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन रिया टपक जाती है और बोलने लग जाती है लिन फैमिली में तो मैं ही शादी करूंगी। उसकी मॉम बोलती है पागल हो गई हो क्या या दिमाग खराब हो गया है, उसकी फैमिली इतनी ज्यादा गरीब है, तुम वहाँ पर शादी क्यों करना चाहती हो। लेकिन रिया तो अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। जिया सोचने लग जाती है रिया तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, कहीं मेरी तरह उसका भी रीबर्थ तो नहीं हुआ है, क्योंकि पास में गू फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, इसलिए शायद वो इस बार गू फैमिली में शादी नहीं करना चाहती है। यही देखने के लिए वो अपनी बहन से वो कार्ड छीन लेती है। मेरी बहन को सियान में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं भी देखूं उसमें ऐसा क्या है, अब तो मैं ही उससे शादी करूंगी। इधर गू फैमिली के बेटे और हमारे हीरो गुआन का असिस्टेंट उसे बताता है, बॉस हमारी तरफ से चैन फैमिली को आपका रिश्ता चला गया है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि उस घर की दोनों बेटियां एक मामूली सी प्रोग्रामर सियान के घर में शादी करना चाहती है। इधर सियान को भी ये जानकर जोरों का झटका लगता है कि चैन फैमिली की दोनों ही बेटियां उससे शादी करना चाहती है। इधर जिया कैफे में बैठकर अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और उसे गुआन से शादी करने के लिए बोलती है, तुम मेरी बहन हो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो क्या। जिया की बेस्ट फ्रेंड बोलती है, क्या कहा, बहन है वो भी तुम दोनों, सारी दुनिया जानती है कि तुम जिया से कितना ज्यादा जलती हो। रिया बोलती है, अगर तुम गुआन से शादी कर लोगी ना तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। जिया बोलती है 1 मिलियन कम हो जाएगा, मुझे मालूम है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें और भी पैसे दिए हैं। तभी वहाँ पर गुआन भी आ जाता है और वो दोनों बहनों को 5 मिलियन वॉन में डील फाइनल करते हुए सुन लेता है, जिसे लेने के बाद जिया गुआन से शादी करने के लिए मान जाती है और फाइनली दोनों बहनों का शादी वाला दिन आ जाता है। यहाँ पर जिया ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है और उसकी सौतेली बहन रिया ने व्हाइट कलर की। सभी गेस्ट उन दोनों को देखकर बात कर रहे होते हैं
कि गो फैमिली ने अपनी होने वाली बहू की ड्रेस के ऊपर कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है, जबकि लिन फैमिली की बहू की ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा सस्ती है। रिया जिया को टोंट मारने लग जाती है। सुना है तुम्हारा होने वाला पति बहुत ही ज्यादा रूड है, इवन उसके आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां भी मंडराती रहती हैं। कहीं ऐसा ना हो एक घर में रहने के बावजूद भी तुम अपने पति का चेहरा देखने के लिए तरस जाओ। जिया बोलती है, मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। आखिरकार तुम एक गरीब परिवार में शादी क्यों करने जा रही हो। रिया बोलती है, तुम देखती जाओ, मैं जल्द से जल्द एक अमीर बिजनेसमैन की वाइफ बनने वाली हूँ और तुम मेंटल हॉस्पिटल जाने वाली हो। तभी वहाँ पर दोनों दूल्हों की भी एंट्री हो जाती है। गुआन अपनी महंगी सी कार में आता है और सियान अपने स्कूटर पर आता है और इस बार गुआन की शादी जिया के साथ होती है और उसकी पागल बहन की शादी सियान के साथ। वेडिंग नाइट पर सियान रिया को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आता है और बोलता है, मेरे गरीब होने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार से रखूंगा। रिया याद करती है, पिछली लाइफ में शादी वाली रात गुआन मुझे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया था। मुझे पक्का यकीन है जिया ये देखकर अभी बहुत ज्यादा वहाँ पर रो रही होगी। सियान रिया को किस करने लग जाता है। इधर गुआन भी जिया को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाता है, लेकिन फिर वो उसे बेड पर पटक देता है और बोलता है, तुम मेरी फैमिली की बहू जरूर बन गई हो, लेकिन मेरी वाइफ बनने की कभी कोशिश मत करना। तभी असिस्टेंट आकर बताता है, आपकी गर्लफ्रेंड की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। जो सुनकर गुआन वहाँ से जा ही रहा होता है। जिया बोलती है, एक बार तुम उसे फोन कर पूछ तो लो, मुझे पक्का यकीन है अब वो ठीक होगी और वो जरूर हॉस्पिटल में होगी। गुआन ये चेक करने के लिए फोन करता है और उसे पता चलता है येनी अभी हॉस्पिटल में बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद जिया उसे बोलती है, तुम्हारी इतने सालों से वो गर्लफ्रेंड है, ऑफ कोर्स तुम्हारी शादी की बात सुनकर जरूर उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही उसके अपार्टमेंट के बाहर एम्बुलेंस को बुला कर रखा था और अब वो बिल्कुल सही सलामत है। इसलिए तुम वेडिंग नाइट के दिन मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम्हें आज की रात तो मेरे साथ ही बितानी होगी। गुआन उसके करीब आकर बोलता है, क्या तुम मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रही हो? इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे रोकते हुए बोलती है, मुझे भी तुम्हारी वाइफ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और मेरी फीलिंग्स भी म्यूचुअल है, इसीलिए मैं गेस्ट रूम में सोने जा रही हूँ। जिसके बाद गुआन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, ये लड़की खुद को समझती क्या है। इधर रिया भी अपनी सुहाग रात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सियानो से अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रिया बोलने लग जाती है, ये क्या हुआ? आखिरकार वो ऐसे मुझे छोड़कर क्यों चला गया? क्या मैं उसे होट नहीं लग रही थी? या कहीं ऐसा तो नहीं है वो मेरा बिना मेकअप वाला चेहरा देखकर डर गया? नेक्स्ट मॉर्निंग रिया अपनी मदर इन लॉ को चाय सर्व करती है तो उसकी पहली रसोई पर उसकी सासू मॉम उसे 100 रुपए देती है, जिस पर रिया अपना मुंह बना लेती है। आखिरकार ये मुझे इतने कम पैसे कैसे दे सकती है? और फिर सोचती है कि चलो फिर भी अच्छा है, एटलीस्ट ये गुआन की मॉम से तो काफी ज्यादा अच्छी है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं पिछली लाइफ में जब उसने गुआन की मोम को चाय सर्व किया था तो पैसे और गिफ्ट देना तो दूर की बात, उसकी मोम ने तो उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन जब इस लाइफ में जिया अपनी मदर इन लॉ को चाय सर्व करती है, वो उसकी चाय की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है, बल्कि उसे बहुत सारे गिफ्ट्स और अपनी खानदानी बैंगल्स भी देती है और बोलती है, मेरा बेटा अगर तुम्हें बिल्कुल भी परेशान करता है तो मुझे उसकी शिकायत कर सकती हो, मैं उसकी अच्छे से टांगे तोड़ दूंगी। जिया बोलती है, मम्मी जी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता है। इसके बाद गुआन से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड येनी वहाँ पर पहुँच जाती है और पूछती है, कल आप मुझसे मिलने हॉस्पिटल में क्यों नहीं आए? जिया बोलती है, कल हमारी वेडिंग नाइट थी ना, तो भला ये तुमसे मिलने कैसे आते? जिसके बाद वो उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे रिया अपने मायके में आती है और अपने डैड को अपने हस्बैंड का लाया हुआ गिफ्ट देती है, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी जिया वहाँ पर आ जाती है। स्टेपमॉम पूछती है, तुम्हारा पति कहाँ पर है? जिया बोलती है, बस वो आते ही होंगे। रिया बोलती है, बहन तुम नाटक क्यों कर रही हो? आप ये क्यों नहीं बोल देती कि आपका पति तो आपको भाव ही नहीं देता है? जिसके बाद वो अपने डैड को भी आकर बोलने लग जाती है। जिया अपने पति को एक रात के लिए भी नहीं रख पाई, बाहर लोगों को ये पता लगेगा
तो हमारी फैमिली की तो नाक ही कट जाएगी। इसके बाद जिया अपनी बहन को अपने मदर इन लॉ के दिए हुए बैंगल्स दिखाती है और बोलती है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है बहन। मेरी सासू मॉम और मेरा पति दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे तुम्हारी मदर इन लॉ ने तुम्हें क्या दिया है? कहीं तुम्हें उन्होंने 100 रुपए तो नहीं दिए हैं ना? रिया सोचने लग जाती है ये कैसे हो सकता है, सब कुछ इतना ज्यादा उल्टा क्यों हो रहा है, और बोलने लग जाती है जरूर ये बैंगल्स नकली है। इवन वो उसके हाथ से उन बैंगल्स को निकाल रही होती है तो जिया उसे कसकर एक चाटा लगा देती है। उसके मॉम डैड उसे सुनाने लग जाते हैं और रिया भी जिया को अटैक करने जा ही रही होती है। तभी वहाँ पर गुहान आ जाता है और बोलता है मेरी वाइफ को हाथ लगाने की किसी की भी हिम्मत कैसे हो सकती है। जिया भी अपनी बहन को जलाने के लिए गुहान के गले लग जाती है और बड़े प्यार से उससे बातें करने लग जाती है। रिया सोचती है पास्ट लाइफ में तो ये मेरे साथ आया नहीं था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रिया अपने घर जाकर उसी दिन अपने पति को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखती है और उससे सवाल करने पर गुहान उसे डांटने लग जाता है। इवन वो उसे एक चाटा भी लगा देता है। प्रेजेंट में गुहान अपने ससुर जी को एक गिफ्ट देता है कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। डिनर के दौरान डैड अपनी बेटी को बोलते हैं अब तुम अच्छे से रहना, आखिरकार तुम गू फैमिली की बहू हो। गू बोलने लग जाता है जिया जैसी है मुझे ये वैसी ही पसंद है, आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जिया बोलती है तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं अपनी मोम की कंपनी भी नहीं चला सकती हूँ। रिया अपने डैड को बोलती है क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये दोनों आपसे आपकी कंपनी छीनना चाहते हैं, इसीलिए ये दोनों ये नाटक कर रहे हैं। गुहान बोलता है मैंने सुना था मेरी पत्नी को इस फैमिली में बुली किया जाता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया है। जिसके बाद डैड रिया को जिया से माफी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसकी पागल बहन उल्टा जिया को अपनी जीभ दिखाने लग जाती है। गुहान बोलता है बहुत हो गया, अब मैं अपनी वाइफ की और ज्यादा इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। जिया के मॉम डैड उससे माफी मांगने लग जाते हैं और उसे खुश करने के चक्कर में जिया की मॉम की टेक्नोलॉजी कंपनी जिया को सौंप देते हैं। इसके बाद रिया तो फिर से नौटंकी करने लग जाती है। डैड आपने तो कहा था आप वो कंपनी मुझे देंगे ना, लेकिन उसके डैड उसे एक जोरदार तमाचा लगा देते हैं, अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद रिया गुस्से में जिया के ऊपर पानी फेंकने ही वाली थी, लेकिन सियान उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उल्टा उसे ही डांटने लग जाता है। रिया बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पास्ट लाइफ में जब भी कोई जिया को बुली करता था तो सियान सब कुछ छोड़कर उसकी साइड लेने आ जाता था। तो रिया सोचती है अब ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, उल्टा अभी वो अपनी वाइफ की बदतमीजी के लिए जिया और गुहान से माफी मांगता है और रिया को बोलता है थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं ये हमारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। जिसके बाद रिया अपने पति को जॉब छोड़कर एक न्यू चिप बनाने की बात करती है तो उसके डैड बोलने लग जाते हैं वो एक मामूली सा प्रोग्रामर है और गो फैमिली की कंपनी के साथ कम्पीट कैसे कर सकता है, ये चिप नहीं बना सकता। रिया बोलती है क्यों नहीं कर सकता, वो प्रोफेसर जू का स्टूडेंट जो है, मुझे पक्का यकीन है अगर ये प्रोफेसर के साथ मिलकर चिप बनाएगा तो ये रातों रात अमीर हो जाएगा। जिया बोलती है जितना मैं जानती हूँ तुम्हारे पति की तो प्रोफेसर जू के साथ बनती नहीं है, इवन मैंने सुना है इन दोनों का तो 36 का आंकड़ा है। सियान बोलता है ऐसा तो नहीं है, भला ये बात तुम्हें किसने बोल दी। जिया याद करती है पिछली लाइफ में भी प्रोफेसर जू सियान के साथ काम करने के लिए इसलिए राजी हुए थे क्योंकि जिया ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, और जितना वो रिया को जानती है वो किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाली नहीं है। घर वापस आने के बाद सियान रिया को डांटने लग जाता है तुम्हें प्रोफेसर के बारे में इतना सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी। रिया उसे माफी मांगती है और बोलती है तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना तुम जल्दी बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हो, बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा तुम करो, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और माइक्रोचिप बनाने पर फोकस करो। इधर जिया घर वापस आने के बाद गुआन को अपनी फैमिली के सामने एक परफेक्ट पति की एक्टिंग करने के लिए उसकी तारीफ कर रही होती है। गुआन बोलता है मैंने तुम्हें तुम्हारी मोम की कंपनी वापस दिलवाने में हेल्प की है, अब ये बताओ कि तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकती हो प्रोफेसर जू हमारी कंपनी के साथ काम करेंगे। इसमें दिखाया जाता है जिया अपनी फैमिली से मिलने से पहले ही गुआन से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड के घर गई थी। गुआन को तो लगता है जरूर ये यहाँ पर कोई हंगामा करेगी, लेकिन जिया बोलती है मैं तो बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेकर आई थी और साथ ही तुम्हें याद दिलाना था आज मेरे पेरेंट्स के घर पर डिनर पार्टी है। गुआन बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा,
जिया बोलती है अगर तुम चाहते हो प्रोफेसर जू तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करे तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स के घर पर आना ही होगा। प्रेजेंट में जिया गुआन को बोल रही होती है सियान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अगर वो ये चिप बना लेगा तो आगे जाकर वो तुम्हें कंपटीशन दे सकता है, इसलिए उससे पहले हमें प्रोफेसर जू से मिलना होगा। गुआन पूछता है आखिरकार तुम अपने जीजा के बारे में इतना कैसे जानती हो, कहीं तुम दोनों के बीच में कोई और रिश्ता तो नहीं था, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है। लेकिन गुआन उसे कुछ नहीं बोलता। जिया उसे बताती है प्रोफेसर जू कई सालों से अपनी मोम को ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली में उनकी फैमिली ने उनके पैदा होते ही उनकी मोम को घर से निकाल दिया था। अगर हम उन्हें उनकी मोम से मिलवाने में उनकी मदद कर दे तो मुझे पक्का यकीन है उसके बाद वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मान जाएंगे। इसके बाद गुआन अपने असिस्टेंट को कॉल कर तुरंत प्रोफेसर जू की मोम के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोल देता है और जिया को अगले दिन उसके साथ एक पार्टी अटेंड करने के लिए बोलता है। इधर यानी को ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि गुआन न केवल जिया के घर गया था बल्कि वो उसे अपने साथ एक पार्टी में भी लेकर गया था। वो अपनी मेट को बोल रही होती है पता नहीं उस चुड़ैल ने गुआन पर क्या जादू कर दिया है, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इधर जिया हर रोज की तरह बेडरूम में सोने के लिए आती है, लेकिन इस बार उसे वहाँ पर कोई बेड नहीं मिलता। अभी उसकी सासू मोम आकर बताती है सारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तुम्हें अब से गेस्ट रूम में नहीं बल्कि अपने पति के साथ मास्टर बेडरूम में रहना चाहिए। जिया बहाना बनाने लग जाती है, लेकिन उसकी सासू मोम जबरदस्ती उसे अपने बेटे के रूम में भेज ही देती है। इधर गुआन शावर लेकर बाहर आता है, तभी पीछे से जिया देखकर उसे बोलती है तुम्हारी बॉडी तो वाओ है। गुआन तो उसे देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, बिना नॉक किए तुम मेरे कमरे में कैसे आ सकती हो। जिया बोलती है तुम लड़कियों की तरह इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो, वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम पर मेरा इतना हक तो बनता ही है ना। लेकिन फिर उसे बोलती है वैसे मुझे भी तुम्हारे रूम में आने का कोई शौक नहीं चढ़ा है, तुम्हारी मॉम ने जानबूझकर घर के सारे फर्नीचर को गायब करवा दिया है ताकि मेरे पास तुम्हारे बेडरूम में आकर सोने के अलावा कोई और चॉइस ही ना बचे। गुआन उसके क्लोज आकर बोलने लग जाता है मेरी मॉम ऐसा कर ही नहीं सकती है, मुझे पक्का यकीन है तुम ही मेरे बेडरूम में सोना चाहती हो ना, इसीलिए तुम झूठे बहाने बना रही हो। जिसके बाद वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे आने से रोक देती है और बोलती है क्या तुम खुद को लेकर थोड़ा ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो। गुआन उसे बोलता है ये नाटक करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बुरी नजर मुझ पर है, लेकिन तुम्हारी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली। जिया को तो हंसी आ जाती है और वो चुपचाप बेड पर चली जाती है और सोने से पहले वो गुआन को वॉर्न करती है खबरदार अगर नींद में तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। गुआन उसकी तरफ ध्यान से देखता है और बोलता है छोटी बच्चियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे पूछने ही वाली थी आखिरकार मैं तुम्हें कौन से एंगल से छोटी बच्ची लगती हूँ कि तभी गुआन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। जिया उसे बोलती है क्या तुम्हें मेरे सामने कॉल पिक करने में डर लग रहा है। गुआन बोलता है तुम जैसा सोच रही हो ना, मेरे और उसके बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। और यही प्रूफ करने के लिए वो उसका फोन उठा लेता है। यानी कि मेड उसे बताती है कि यानी को फिर से हार्ट अटैक आया है, इसलिए हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा है। जिया बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हारी प्यारी यानी तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती है। जिसके बाद वो उसे वहाँ से दफा हो जाने के लिए बोल देती है जाओ तुम्हारी यानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और गुआन भी यानी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है। जिसके बाद जिया बेड पर पसर कर सो जाती है। पास्ट लाइफ में दिखाया जाता है जिया सियान का साथ देने के लिए कैसे रात भर जागा करती थी, यहाँ तक कि उसके सोने पर वो उसके लिए कॉफी भी लाया करती थी। प्रेजेंट में रिया अपने हस्बैंड के लिए कॉफी लाने की बजाय उल्टा रील्स देखते हुए अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब कर रही होती है। इवन वो अपने पति से पहले ही सो जाती है। अगले दिन उसकी सासू मॉम उसका कान पकड़कर उसे नींद से उठाती है। तुम इतनी देर तक सो कैसे सकती हो, आज से तुम घर का सारा काम करोगी और साथ ही तुम बाहर डिलीवरी का भी काम करने जाओगी, क्योंकि उसकी वजह से सियान ने अपनी जॉब जो छोड़ दी थी। वो बोलती है सासू मॉम ये काम मैं क्यों करूँगी, घर में ऑलरेडी 2 मुस्टंडे पड़े हुए हैं। लेकिन उसकी सासू मॉम तो उसे ही सुनाने लग जाती है। रिया बोलती है आपको पैसे ही चाहिए ना, और वो पैसों के लिए अपनी मोम को कॉल करती है। उसके डैड बोलते हैं क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, तुम्हारी शादी हम कर चुके हैं तो अब हम तुम्हें पैसे क्यों देंगे। जिसके बाद रिया खुद को दिलासा दे रही होती है कोई बात नहीं कुछ ही दिनों की बात है, जल्द ही मेरा पति माला माल हो जाएगा।
इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर गुहान को बताते हैं यानी कि तबीयत अब पहले से बेटर है, लेकिन फिर भी यानी गुहान से उसी के साथ रहने की जिद कर रही होती है। गुहान उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर जिया पार्टी में होती है जहाँ पर वो गुहान के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है तो वो उसे पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। इसी बीच में रिया वहाँ पर केक की डिलीवरी लेकर आती है, लेकिन बर्थडे गर्ल उसे इतना ज्यादा लेट आने के लिए डांटने लग जाती है। रिया बोलती है तुम्हें टाइम पर केक मिल गया है ना, तो इतना ज्यादा बतंगड़ क्यों बना रही हो। वो बर्थडे गर्ल बोलती है तुम एक डिलीवरी गर्ल हो और जरा अपने एटीट्यूड को तो देखो, जैसे कहीं की राजकुमारी हो। तो रिया उसे उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है। तो उस लड़की की माँ उसे एक चाटा मार देती है, तो रिया भी बदले में उसे एक चाटा धर देती है। तुम सब लोग अमीर हो ना, इसीलिए मेरे साथ इस तरीके से पेश आ रहे हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब मैं भी तुम लोगों की तरह अमीर बन जाऊंगी। इतने में जिया वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो बर्थडे गर्ल अपनी माँ को इस तरीके से मारने के लिए रिया को सभी के सामने बेइज्जत करने लग जाती है। लेकिन जिया को अपनी बहन के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि पास्ट लाइफ में रिया की वजह से जिया ने बहुत ही ज्यादा सफर किया था। वो सोचती है इसे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। रिया गुस्से में अपनी बहन पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी गुहान आकर जिया को बचा लेता है और सभी लोगों से पूछने लग जाता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी वाइफ को चोट पहुंचाना चाहता है। तो बर्थडे गर्ल रिया को जिया और गुहान से माफी मांगने के लिए बोलती है। रिया ये करने से साफ मना कर देती है, तो बर्थडे गर्ल केक ही उसके मुंह पर मार देती है और जबरदस्ती उसे घुटनों के बल बिठाकर गुहान और जिया से माफी मंगवाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सियान आ जाता है, लेकिन रिया तो अपनी हरकतों से अभी भी बास नहीं आ रही होती। तो गुहान सियान को बोलता है अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जाओ, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जिया बोलती इससे पहले सभी लोग तुम्हारी वाइफ को पागल समझे, तुम्हें उसे यहाँ से लेकर चले जाना चाहिए। रिया बाहर आकर सियान को ही डांटने लग जाती है, तुम कभी भी मेरी साइड नहीं लेते हो। सियान बोलता है जैसे ही मुझे पता चला तुम यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आई हो तो मैं भागा चला आया, तुम्हें मेरी वजह से क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ये सुनकर रिया तुरंत पिघल जाती है और उससे पूछती है तुम तो प्रोफेसर जू से मिलने के लिए गए थे ना, क्या वो तुम्हारे साथ काम करने के लिए मान गए हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सियान उनसे बात करने के लिए गया था, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो सियान बोलते क्या आपको पैसे चाहिए, तो मैं आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर जू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं इस जन्म में तो मैं तुम्हारे साथ काम करने से रहा। इधर जिया घर वापस आने के बाद बोलती है मैं तो भूल ही गई थी ये पार्टीज कितनी ज्यादा बोरिंग होती है। गुहान बोलता है ऐसे क्यों बोल रही हो, पहले तो मैंने तुम्हें कभी पार्टीज में नहीं देखा। अब जिया बेचारी उसे कैसे बताए इन पार्टीज में वो अपने पिछले जन्म में गई थी, इसीलिए वो शावर लेने के बहाने वहाँ से जा रही होती है। लेकिन गुहान उसे रोक कर बोलता है क्या तुम जाना नहीं चाहती, कल मैं सारी रात घर वापस क्यों नहीं आया। जिया बोलती है जरूर तुम जेनी के साथ सो गए होगे और इससे ज्यादा क्या ही होगा। गुहान बोलता है क्या तुम इस बात से बिल्कुल भी जेलस नहीं हो। जिया बोलती है मैं क्यों जेलस होंगी और वहाँ से चली जाती है और लेट रात तक लैपटॉप पर काम कर रही होती है। गुहान उससे पूछता है तुम गू फैमिली की बहू हो, भला तुम्हें क्या काम करने की जरूरत है। जिया बोलती है एटलीस्ट इस लाइफ में मैं किसी आदमी पर डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ। ये सुनकर गुहान तो उससे इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन जिया अपना काम खत्म करने के बाद गुहान को बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाती है। गुहान भी चिढ़ जाता है और उससे उसका ब्लैंकेट छीन लेता है। नींद में जिया उसी दिन को याद करती है जब सियान का वो चिप लॉन्च हुआ था, लेकिन उसने मीडिया वालों के सामने प्रोफेसर जू को कोई भी क्रेडिट देने से मना कर दिया था। देखकर जिया और प्रोफेसर जू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसी दिन प्रोफेसर जू की मौत भी हो जाती है क्योंकि उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर होता है। इन्हीं सब चीजों को याद कर जिया सियान का नाम चिल्लाने लग जाती है, जो सुनकर गुहान तो चौंक जाता है। इसकी इतनी हिम्मत मेरे बिस्तर पर सोकर किसी और आदमी का नाम पुकार रही है। इसलिए वो गुस्से में उसे बोलने लग जाता है अगर तुम्हें मर्द की इतनी ज्यादा जरूरत है तो मुझे बोल सकती हो। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे एक लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है। बाद में गुहान अपने इस बर्ताव के लिए जिया से माफी मांगता है। जिया उसे बोलता है पता नहीं मुझे उसका नाम सुनकर क्या हो गया था, अगर तुम मुझे और मारना चाहती हो तो मार सकती हो। जिया बोलती है मैं तुम्हें याद दिला दूं हमारी शादी नकली है, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी गिलास का गर्म पानी उसके पैर पर गिर जाता है। तो गुहान उसे अपनी बाहों में उठाता है और सोफे पर ही बैठने के लिए बोल देता है। उसके बाद वो मेडिसिन लाकर उसके पैर पर लगा देता है। अगले दिन जिया और गुहान प्रोफेसर जू से मिलने के लिए जाते हैं।
क्योंकि प्रोफेसर जू को अपनी मोम के बारे में पता चल चुका था। इसलिए प्रोफेसर जू गुआन को थैंक यू बोलते हैं उनकी मोम से मिलवाने के लिए। गुआन बोलता है इसका क्रेडिट तो मेरी वाइफ को जाता है। जिया तो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। प्रोफेसर जू बोलते हैं क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अभी उसी बिल्डिंग में रिया डिलीवरी देने के लिए आती है और वो स्टाफ मेंबर्स को ये बातें करते हुए सुन लेती है कि गुआन की कंपनी प्रोफेसर जू के साथ काम करने वाली है और मन में सोचने लग जाती है इस बुड्ढे ने मेरे पति के साथ काम करने से मना कर दिया और अब गुआन की कंपनी के साथ काम करना चाहता है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। और वो जबरदस्ती गुआन की कंपनी के अंदर घुस जाती है और प्रोफेसर जू को बोलने लग जाती है लिन फैमिली के साथ काम करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। गुआन आपको जितने भी पैसे दे रहा है उससे 3 गुना पैसे मैं आपको दूंगी। लेकिन प्रोफेसर जू रिया से कोई बात नहीं करना चाहते थे और जिया भी उसे बोल देती है ये कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है जो तुम यहाँ पर आकर ऐसे अनाप शनाप बोलोगी। जिसके बाद गुआन अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर ले जाने के लिए बोल देता है। वो चिल्लाकर बोलने लग जाती है मैं तुम सबको देख लूंगी। मैं जैसे ही रातों रात अमीर हो जाऊंगी ना तुम सब मेरे पास आकर घुटने टेकोगे। घर वापस आने के बाद सियान रिया पर चिल्लाने लग जाता है आखिर तुम्हें गुआन की कंपनी में जाकर इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी। किसने कहा था। अब सारी दुनिया यही बातें कर रही है कि मेरी वाइफ पागल है। हर कोई मेरी टीम को ज्वाइन करने से मना कर रहा है। जो सुनकर रिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है इसलिए वो अपने हस्बैंड से माफी मांगती है। सियान उसे कुछ नहीं बोलता तो वापस घर जाने की जिद करने लग जाती है तो सियान भी उसे माफ कर ही देता है। जिसके बाद वो अपने पति के करीब आने की कोशिश करती है। शादी के कितने दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक हमारे बीच में कपल्स जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। सियान बोलता है अभी मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ और उसे मना कर देता है। रिया बोलती है क्या तुम्हें मुझे देखकर कुछ भी फील नहीं होता है। क्या तुम जिया के साथ भी इसी तरीके से बिहेव करते थे। जो सुनकर सियान तो शौक हो जाता है और बोलता है भला मैं तुम्हारी बहन के साथ कब था। इसलिए में रिया ने गलती से पिछले जन्म की बात कर दी थी इसलिए वो बहाना बनाकर बात को टाल देती है। इधर जिया को रात को बहुत ही ज्यादा बुरा सपना आता है जिसमें वो बोल रही होती है कि मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज सुनकर गुआन की तो नींद ही टूट जाती है और वो देखता है जिया को तो बहुत ही तेज बुखार है। इसलिए वो दवाई लाकर जबरदस्ती जिया को उठाकर पिलाने लग जाता है। ऐसे ही जिया सो जाती है तो उसके बाद वो उसे ताड़ने लग जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है और अनजाने में उसे किस कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जिया की नींद खुलती है उसे याद आता है रात को गुआन ने कितने अच्छे से उसका ध्यान रखा था लेकिन उसे किसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। सोचने लग जाती है पिछले जन्म में सियान कभी भी मेरी केयर नहीं करता था। इवन जब उसकी तबीयत खराब होती थी या उसको खांसी आती थी तो सियान तो उसे गुस्से में वहाँ से बाहर चले जाने के लिए बोल देता था ताकि उसके काम में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। गुआन की भी नींद खुल जाती है और वो जिया को बोल देता है तुम मुझे इस तरीके से घूर क्यों रही हो। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। जिया बोलती है तुम ना सपने कुछ ज्यादा ही देखते हो। गुआन बोलता है इसमें गलती क्या है। आखिरकार मैं इतना ज्यादा हैंडसम जो हूँ। और वो जिया के करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन जिया वहाँ से उठकर बोलती है तुम्हारी दाल ना यहाँ पर नहीं गलने वाली। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड यानी के पास जाना चाहिए। गुआन उस पर गुस्सा करने लग जाता है क्या हर बार तुम्हें उसका नाम लेना जरूरी है। मैंने कहा है ना हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। तभी एक्सीडेंटली जिया और उसके बीच में किस हो जाता है। गुआन तो नर्वस होकर वहाँ से चला जाता है लेकिन फिर कार में बैठे बच्चों की तरह उस किस के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी असिस्टेंट उसे बताता है बॉस आपका फोन रिंग हो रहा है। यानी उसे बोल रही होती है मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है क्या तुम उसे टेस्ट करने के लिए आज रात आ सकते हो। लेकिन गुआन मना कर देता है फिलहाल मैं बिजी हूँ। यानी बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे वो उसे मिलने नहीं आया था और ये सोचकर डरने लग जाती है कहीं गुआन को जिया से प्यार तो नहीं हो गया। इसीलिए वो जिया को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बोलती है माना कि तुम्हारी गुआन से शादी हो गई है लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो केवल मुझसे प्यार करता है। जिया बोलती है अगर वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है तो तुमसे शादी क्यों नहीं की। यानी नर्वस होकर बोलने लग जाती है उसकी फैमिली ने उसे फोर्स किया था। जिया बोलती है वो ऐसा आदमी नहीं है जिसे कोई फोर्स कराकर शादी करवा ले। यानी बोलती है मेरी और उसकी पुरानी कहानी है इसलिए आज नहीं तो कल उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा लेकिन तुम्हें उसके सपने देखना छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी भलाई इसी में है।
कि तुम उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन अचानक से वो फिर से बेहोश हो जाती है। इधर रिया एक आदमी को पैसे दे रही होती है क्योंकि उसने यानी कि कॉफी में एक नशे की दवा मिलाई थी ताकि सारा ब्लेम जिया पर आ जाए और गुआन उस पर गुस्सा हो जाए। लेकिन जिया तुरंत उसके लिए एम्बुलेंस बुला लेती है। इधर गुआन एक मीटिंग में होता है जब उसे कॉल आता है और पता चलता है कि यानी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर भी जिया को इन्फॉर्म करते हैं कि यानी को ड्रग दिया गया था, लेकिन फिलहाल उसकी कंडीशन स्टेबल है। लेकिन एनी तो उसे ही भरा बुला बोलने लग जाती है, जरूर तुमने ही मेरी कॉफी में ड्रग मिलाया होगा। तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है। वो गुआन को रोते हुए बोलने लग जाती है, तुम्हारी वाइफ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। यहाँ तक कि वो मुझे ड्रग देकर मारना भी चाहती थी। ये सुनकर गुआन उसे बोलता है, जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिया कभी ऐसा नहीं कर सकती है। यानी बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो, मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ। जिया बोलती है, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स ना बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम्हें क्लासेस ले लेनी चाहिए, तुम्हें तो अपनी लाइंस भी ठीक से याद नहीं रहती है। जिसके बाद वो अपना फोन निकाल कर गुआन को उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि यानी झूठ बोल रही है। यानी गुआन से माफी मांगते हुए बोलने लग जाती है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गुआन बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ फील नहीं करता हूँ। जिसके बाद वो जिया के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर वो कार में सीट बेल्ट लगाने के बहाने उसके करीब आ जाता है और बोलता है, मैं यानी को पसंद नहीं करता हूँ, बस उसकी फिक्र करता हूँ क्योंकि उसने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए उसके कहने पर तुम मेरी जिंदगी से जाने के बारे में सोचना भी मत। जिसके बाद रिया के कहने पर गुआन उसे रिया के घर के सामने ड्रॉप कर देता है, जहाँ रिया उसे सही सलामत देखकर शॉक हो जाती है। आखिरकार गुआन की गर्लफ्रेंड के साथ इतनी बड़ी बात हो गई थी और उसने जिया को कुछ किया भी नहीं, लेकिन जिया उसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा देती है, जिससे साफ पता चल रहा होता है यानी को ड्रग रिया ने दिया था। इसलिए वो रिया को बोलती है, आइंदा से ये सब करने की जरूरत नहीं है। रिया बोलती है, तुम्हारी गो फैमिली में शादी क्या हो गई, तो तुम क्या मुझे अकेली समझती हो? मेरे पास न केवल मेरा पति बल्कि मेरे 2 देवर भी है जो मेरे एक इशारे पर तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखा सकते हैं। जिया बोलती है, ओह तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा पति और तुम्हारे वो देवर तुम्हें प्यार करते हैं? अगर ऐसा लगता है ना तो तुम एक गलत फहमी की जिंदगी जी रही हो। तभी वहाँ पर सियान और उसकी मोम आ जाते हैं क्योंकि अचानक से सियान की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है। जिया को याद आता है पिछले जन्म में भी सियान गैस्ट्रिक ब्लीडिंग की वजह से मरते मरते बचा था, इसलिए वो फटाफट से गुआन को कॉल करती है और उसे बोलती है, मेरे ब्रदर इन लोगों को इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना है। जिसके बाद रिया गुआन से उसकी कार की चाबी लेकर अपने पति को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है, तुम अपने पति को टाइम पर लेकर आ गए तभी उसकी जान बची है। जिसके बाद रिया की सासू मोमो से ही ब्लेम करने लग जाती है, तुमसे शादी के बाद ही मेरे बेटे की तबीयत खराब होने लगी है, अगर मेरे बेटे ने तुमसे शादी ना की होती ना तो आज एकदम वो सही सलामत होता। रिया बोलती है, अगर मैंने आप लोगों की फैमिली में शादी ना की होती ना तो आप लोग भी आज सड़क पर होते। सासू ममता से चाटा लगाने वाली होती है, लेकिन तभी उसका दूसरा बेटा आ जाता है, आपको भाभी को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो उसकी मोम उसे गुस्से में घर जाने के लिए बोल देती है। जिसके बाद रिया अपने बेटे के साथ घर आ जाती है। आधी रात को एक आदमी उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जो देखकर रिया चौंक जाती है और अपने देवर को बुलाती है। तभी उसका देवर अंदर आकर बोलता है, भाभी आप इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रही हैं? ये मेरे बॉस है, अगर आप इन्हें खुश कर देती हैं तो वो हमें अच्छे खासे पैसे देंगे, और वैसे मैं जानता हूँ मेरे भाई ने कभी आपको टच नहीं किया है। उसके बाद वो अपनी भाभी को अपने बॉस के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर उसका दूसरा देवर आता है, वो उससे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसकी मदद करने की बजाय चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो पूरी फैमिली को ये सारी बातें बताती है तो मदर इन लो तो उसी पर चिल्लाने लग जाती है, क्या तुम हमारी फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम्हारी वजह से सियान की जॉब भी जा चुकी है। उसका देवर जिन बोल रहा होता है, ये तो मैं अपने भाई की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, वैसे भी वो कभी बाप बन नहीं सकता, और अगर आप मिस्टर बैंक को एक बेटा दे देती हैं तो बदले में मिस्टर बैंक भाई की कंपनी में 70 मिलियन इन्वेस्ट कर देंगे। और वो अपने भाई से पूछता है, भाई क्या आपने भाभी को पहले ये सब कुछ बताया नहीं था? सब सुनने के बाद रिया तो पागलों की तरह हंसने लग जाती है
क्योंकि उसके पति ने उसको ही बेच दिया था। उसका पति भी उसे बोलने लग जाता है, अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार से रखूंगा और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। बस कुछ दिनों की ही तो बात है। लेकिन रिया उसे कसकर चाटा लगा देती है तो सियान उसका गला पकड़ लेता है। तुम ही तो इस फैमिली में शादी करना चाहती थी ना, तो अब मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम डिवोर्स देकर जा सकती हो। लेकिन रिया सोचती है, मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना कुछ सफर कर ही लिया है, अभी कुछ दिनों में ये अमीर होने ही वाला है और वो इतने सारे पैसे किसी और लड़की के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी। इसलिए जैसा वो चाहता था वैसा करने के लिए वो मान जाती है। लेकिन फिर अकेले में वो सोचने लग जाती है, आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पिछली लाइफ में जिया को देखकर कभी नहीं लगा कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ होगा। जिसके बाद वो अपने बंदे को कॉल करती है ताकि वो जिया को सबक सिखा सके। जिसके बाद रात को कुछ गुंडे जिया के पीछे पड़ जाते हैं। गुहान उसे बार बार कॉल कर रहा होता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तभी जिन सियान को फोन कर इन्फॉर्म कर देता है, भाभी ने जिया के पीछे कुछ गुंडे लगाए हैं। इससे पहले गुहान उसे बचाने आए, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए ताकि तुम उनके सामने हीरो बन सको। इधर जिया बोल रही होती है, आखिरकार मेरा पीछा करने के लिए तुम लोगों को कितने पैसे दिए गए हैं। मैं तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन गुंडों को तो पैसों के साथ जिया भी चाहिए थी। इससे पहले वो उसके साथ कुछ कर पाते तभी गुहान और सियान दोनों ही एक साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन सियान तो उन गुंडों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है और गुहान उन गुंडों को मारकर अपनी जाने मन को बचा लेता है। वो दोनों पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सियान बताता है, मुझे पता लगा कि ये गुंडे मेरी वाइफ ने तुम्हें हार्म करने के लिए भेजे थे, इसीलिए मैं बस तुम्हें बचाने के लिए आ गया था। गुहान बोलता है, आखिरकार तुम अपनी वाइफ के खिलाफ जाकर मेरी वाइफ की मदद क्यों कर रहे हो। सियान बोलता है, क्योंकि मुझे उसका असली चेहरा दिख चुका है, वो मुझसे प्यार नहीं करती, बस जिया को नीचा दिखाना चाहती है। और वो जिया को बोलता है, मैं तुम्हारी बहन को तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने दूंगा। गुहान बोलता है, तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसका पति उसके साथ है। ये बोलकर वो अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाता है और घर में आने के बाद वो गुस्से में जिया से पूछने लग जाता है, तुम्हारा सियान के साथ क्या रिश्ता है, हमेशा तुम्हारी इतनी ज्यादा साइड क्यों लेता है। जिया बोलती है, इन सब के बारे में मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, वैसे भी हमारी शादी नकली है। गुहान बोलता है, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हें दूसरे मर्दों से दूर रहना चाहिए। जिया बोलती है, क्या तुम जेलिस फील कर रहे हो। गुहान बोलता है, हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी हो। बोलकर वो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे उस यानी का फोन आ जाता है। जिया बोलती है, पहले तुम अपनी उस गर्लफ्रेंड से तो निपट लो। इधर सियान घर आने के बाद रिया पर भड़क रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जिया को हार्म पहुँचाने की, सोचने की। मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। उसकी मोम भी उसका साथ दे रही होती है। रिया बोलती है, लेकिन मेरे पेट में मिस्टर वैंग का बच्चा है, मैं भी देखती हूँ मुझसे डिवोर्स लेने के बाद मिस्टर वैंग तुम्हें पैसे कैसे देते हैं। तो मदर इन लो अपने बेटे को समझाने लग जाती है, हमें इसे घर से निकालने के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक बार तुम बस अमीर बन जाओ, उसके बाद हम इसे घर से निकाल देंगे। अगले दिन जिया अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए एक पब में जाती है, जहाँ पर रिया भी उसे देख लेती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने डैड को फोन कर बताती है, डैड मैंने अभी अभी जिया को एक पब में गैर आदमी के साथ देखा। जो सुनकर उसके डैड भड़क जाते हैं, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, अपने पति के होते हुए वो दूसरों के साथ अफेयर कर रही है। और वो उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए पब में पहुंच जाते हैं। इधर गुहान फिर से यनी से मिलने आता है, क्योंकि उसने बहुत बार उससे माफी मांगी थी और वो उसे दूध का ग्लास थमा देती है और उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन गुहान उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। लेकिन तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि जो दूध का गिलास उसने पिया था यानी ने उसमें नशे की दवाई मिला दी थी। वो गुहान को बोलने लग जाती है, आज की रात के बाद तुम फाइनली सिर्फ मेरे हो जाओगे, फिर कोई भी इस दुनिया में हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। इधर जिया पब में अपने बेस्ट फ्रेंड और वहाँ के एम्प्लॉयज के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ का एक आदमी आकर जिया को एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है, वो आदमी उसका पीछा करते हुए उसे दूसरे रूम में लेकर आ जाता है और उससे बदतमीजी करने लग जाता है। इधर यानी गुहान के साथ कुछ भी कर पाती, उसके आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो यानी को गुहान से दूर कर देते हैं। घर लौटने के बाद गुहान पूछता है, जिया कहाँ है। उसका असिस्टेंट उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है, आपको खुद ही देख लेना चाहिए। जिया को एक पब में आदमियों के साथ एंजॉय करता हुआ देखकर
गुआन का तो खून खोल उठता है। इधर वो आदमी जिया के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी सियान वहाँ पर पहुँच जाता है और उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। एक्चुअली में इस आदमी को रिया ने पैसे दिए होते हैं ताकि वो जिया के साथ बदतमीजी करे, लेकिन अब वो रिया को बता रहा होता है कि मैं उसके साथ कुछ कर पाता उससे पहले गुआन वहाँ पहुँच गया, क्योंकि वो सियान को उसका हस्बैंड समझ रहा था। वैसे मैं तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं कर पाया तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही इंजॉय कर लेता हूँ, और वो उसी के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। इधर सियान जिया को बोलता है मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है। लेकिन जिया उसे खुद से दूर कर देती है, लेकिन फिर भी सियान उसे इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर गुआन भी आ जाता है और सियान को अपनी वाइफ के साथ देखकर उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर रिया के कहने पर जिया को जलील करने के लिए पब में बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर भी पहुँच गए होते हैं। उन्हें कमरे से आवाज आने लग जाती है, इसलिए वो उस कमरे में जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके डैड भी पहुँच जाते हैं और बोलने लग जाते हैं तुम हमारी फैमिली की बड़ी बेटी हो, इतना गंदा काम कैसे कर सकती हो, तुमने गो फैमिली के साथ हमारी नाक काट दी है। एक्चुअली में उन्हें लग रहा था ये जिया है, लेकिन जैसे ही वो उसकी शक्ल देखते हैं कि ये रिया है, सभी के होश उड़ जाते हैं। इधर गुआन जिया को घर लेकर आ जाता है और जैसे ही उसके लिए दवाई लेने जाता है तो जिया उसे रोकती है और उसे बोलती है अगर मैं कहूँ कि मरने के बाद मेरा फिर से जन्म हुआ है तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे। गुआन बोलता है अगर तुम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करोगी तो भला मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों नहीं करूँगा। जिया बोलती है मैं अपनी पुरानी लाइफ की सारी यादों को मिटाना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है। गुआन बोलता है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि अगर एक बार तुम मेरी हो गई तो मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। जिसके बाद फाइनली ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर रिया के डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं जब उन्हें ये बात पता चलती है कि रिया ने अपनी बहन के लिए जो जाल बिछाया था उसमें वो खुद ही फंस गई है। इवन वो अपनी वाइफ को भी डांटने लग जाते हैं तुम्हारे लाड प्यार की वजह से ये लड़की इतना ज्यादा बिगड़ गई है। रिया बोलती है अगर मैंने शादी गुआन फैमिली में की होती तो आज इस तरीके से आप मुझसे बात नहीं करते। अगर मैं अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए ये सब कर रही हूँ तो इसमें गलत ही क्या है। डैड उसे गुस्से में चाटा लगा देते हैं दफा हो जाओ मेरे घर से, तुमने मेरी फैमिली का नाम खराब कर दिया है। सही रिया बाहर आती है तो कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और बोलने लग जाते हैं ये तो वही लड़की है ना जिसकी वीडियो अभी वायरल हुई है, और उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं। तो रिया भी उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे भागने लग जाती है। वो लोग बोलते ये लड़की तो पागल है और वहाँ से भाग जाते हैं। रिया तो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। तभी सियान आकर उसके सामने डिवोर्स के पेपर फेंक देता है, क्योंकि अब वो उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मुझे तुम्हें देखकर घिन आती है। रिया बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, जो अपनी वाइफ को किसी और आदमी को बेच देता है वो तो एक मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। सियान उसे बुली करने लग जाता है तो रिया भी गुस्से में एक बोतल उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से सियान वहीं पर बेहोश हो जाता है और रिया वहाँ से भाग जाती है। इधर गुआन बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो उसे एक दिन के लिए अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर बिजनेस ट्रिप के लिए जाना था। जिया बोलती है इसमें सैड होने की क्या बात है, एक ही दिन की तो बात है। गुआन तो मुंह फुला लेता है मेरी वाइफ मुझसे प्यार ही नहीं करती है, लेकिन फिर जिया उसे जाने से पहले अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। गुआन बोलता है तुम भी मेरी वाइफ का ख्याल रखना। रिया भी जिया के घर में नीचे आ जाती है क्योंकि वो जिया को अब सबक सिखाने वाली थी, क्योंकि उसकी वजह से न केवल उसकी पिछली जिंदगी बल्कि ये जिंदगी भी खराब हो गई थी। जैसे ही जिया नीचे आती है रिया उस पर अटैक करने जा ही रही होती है। गुआन वहाँ पर आ जाता है और जिया को बचा लेता है। जिया समझ जाती है उसकी बहन पागल हो चुकी है। गुआन बोलता है फिर भी इसे सलाखों के पीछे सजा तो काटनी ही पड़ेगी। इसके बाद जिया हॉस्पिटल में आती है। सियान की मोम बोलती है प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। जिया बोलती है मेरी बहन ने सियान के साथ जो गलत किया है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में आपकी फैमिली को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी जो गलती आपके दोनों बेटों ने मेरी बहन के साथ की है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो रिया को उसके बॉस मिस्टर वैंग के सामने जबरदस्ती बेचने के लिए सियान के दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो सियान से मिलने आती है जिसे अभी तक होश नहीं आया था। वो बोलती है पिछले जन्म में भी तुम एक नंबर के कायर थे और इस लाइफ में भी तुम एक नंबर के कायर हो। तभी सियान को होश आता है
मौत को इतना ज्यादा करीब से देखने के बाद उसे भी जिया के साथ अपनी पास्ट लाइफ का कनेक्शन याद आ जाता है। वो जिया से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगने लग जाता है। जिया बोलती है, भगवान ने तुम्हें एक दूसरा मौका दिया है, तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद जिया अपनी स्टेप सिस्टर यानी कि रिया से मिलने जाती है। वो वापस से मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गई थी। रिया बोलती है, क्या तुम मुझ पर हंसने आई हो? जिया बोलती है, चाहे पास्ट लाइफ हो या फिर ये लाइफ, मैंने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं था। आखिर तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत क्यों करती हो? ये सुनकर रिया हंसने लग जाती है और बोलती है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरी तरह तुम्हारा भी रीबर्थ हुआ है और तुम नफरत की बात कर रही हो। भला मैं तुमसे नफरत क्यों ना करूं? तुम्हारी मोम की मेरे डैड से पहले शादी हुई थी और मेरी मोम का तुम्हारे डैड के साथ अफेयर था। सारी जिंदगी मुझे यही सुनना पड़ा। मैं एक नाजायज औलाद हूँ। जो खुशी मेरे हिस्से में आनी चाहिए थी वो बार बार तुम्हारे हिस्से में ही क्यों आती है? ये बोलकर वो गुस्से में फिर से उस पर अटैक करने आती है, लेकिन फिर वो गिर जाती है। जिया फिर उसे समझाती है, केवल अमीर आदमी से शादी करने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। तुम्हें खुद अपनी किस्मत बदलने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी। दूसरों का बुरा करने से कभी खुद का भला नहीं होता। आखिरकार ये बात तुम कब समझोगी? जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और 1 साल बीत जाता है और आज गुहान की कंपनी के साथ प्रोफेसर जू का वो चिप लॉन्च हो रहा होता है। रिपोर्टर जैसे ही उस चिप के बारे में गुहान से पूछने लग जाते हैं तो गुहान बोलता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोफेसर जू ही देने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो उन्होंने ही की है। रिपोर्टर पूछते हैं, सुना है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? गुहान बोलता है, मैं इस बेबी का हमारी लाइफ में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।